Now let us move on to the question number 21st of section B. कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 2 एंड 2 1। तो आसान प्रश्न है कि कहा गया है कि 1 2 3 गिवन सेट है और ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं जिसमें 1 2 और 2 1 होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ये तो हम बना के ही देख लेते हैं। कहा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं सबसे पहले तो, और 1 2 3 हमारा गिवन सेट है और 1 2 और 2 1 उसमें होना चाहिए। तो मैं यहां पे करता हूं इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही पड़ेगा, और उसने कहा 1 2 और 2 1 भी होना चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब 1 2 और 2 1 तो नेसेसरी था। अब 1 2 2 1 ए बी और बी ए मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए मेरे बच्चे एक ही पेयर ऐसा है, देखिए जैसे ये 2 2 है तो ये 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी और ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी 1 2 2 1 1 1 होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही, तो एक इक्विवेलेंस तो हमने बना लिया। अब दूसरा कोशिश करते हैं हम 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, 1 2 2 1 ये भी, और अगर हम ये देखें कि 1 2 2 1 हम एक सारे ही ले लेते हैं 1 3 3 1 और 2 3 3 2, क्या ये इक्विवेलेंस होगा। तो मेरे बच्चे देखें हम जरा, ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव देखें ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए, जैसे ये 1 3 1 3 तो 3 2 तो 1 2 भी होना चाहिए। मैंने सबसे बड़ा सेट लिया तो ये तो इक्विवेलेंस आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी हो गया। अब मेरे बच्चे क्या और हो सकता है, क्या और चेक करें जरा, हम देखें 1 1 2 2 3 3 तो होना ही है, और 1 2 2 1 उसने कहा मैंडेटरी है। अब हम सिर्फ दो ही और लेते हैं, से 1 3 और 3 1, देखें क्या ऐसे आ सकते हैं क्या। अब मेरे बच्चे ये देखें तो जरा देखिए आप, सपोज कीजिए ये देखें आप 2 1 और 1 3, इसको ही देखें 2 ए बी बी सी, तो 2 3 होना चाहिए। क्या 2 3 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसके मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ मात्र दो ही बना सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे गए हैं। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? एक बार आप केयरफुली इसको नोटिस कर लीजिए। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd। कहा गया है कि एक फंक्शन रियल से रियल्स, फ्रॉम रियल्स टू रियल्स है, एफ एक्स 1/x है, तो इसका ये बाइजेक्टिव नेचर है, ऑन टू है, 1 1 है, या डिफाइंड ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं डिफाइंड? अब मात्र एक ही एलिमेंट है जो नहीं भर सकते, जीरो डोमेन का एलिमेंट नहीं है, पर फंक्शन तो डिफाइंड ही है ना। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे आप? मोनोटोनिक नेचर चेक करेंगे आप, फटाफट इसका डेरिवेटिव कीजिए। 1/x का -1/x² हो गया, क्लियरली इट इज नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये 1 1 तो 100% है। अब दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें। तो इस सवाल का आंसर ए है मेरे बच्चे। अब 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? The function is from naturals to natural and defined in a piecewise manner. Fn is n plus 1/2 if n is odd, n/2 if n is even. तो कह रहा है कि ये 1 1 है, on 2 नहीं है। 1 1 on 2 का नेचर पता लगाना है। तो आइए मेरे बच्चे हम नेचुरल टू नेचुरल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1,
1 कैसा होता है? ऑड। तो ऑड 1 यहां भरेंगे तो 1 + 1/2 यानी कितना बन गया? 2/2, मतलब 1 किससे एसोसिएट हो गया? 1 से। अब 2 कैसी चीज है? 2 इवन है, तो जब n इवन है तो आंसर n/2 आना, मतलब 2/2 आंसर आ गया, मतलब ये 1 आंसर आ गया। तो क्लियरली दो एलिमेंट्स एक ही से एसोसिएट हो गए, तो 1 1 तो पक्का नहीं है, ठीक है। तो 1 1 तो पक्का नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो गई। वो कह रही है 1 1 है, बाइजेक्शन भी गई, ठीक है जी। अब आपने ऑन टू और इनटू चेक करना है, तो ऑप्शन या सी है या डी है। ऑन टू इनटू के लिए आपको रेंज और कोड मेन देखनी है, तो 3 भरिए। 3 कैसी चीज है? ऑड। तो ऑड यहां पे तो आंसर आना चाहिए 3 + 1/2 यानी 4/2, तो 3 भरने पे 2 आंसर आया। इसी प्रकार 4 भरेंगे तो 4 इज इवन, 4/2 2 आंसर आया। तो हम देखेंगे कि ये 1 2 3 जो हमारी रेंज है, मतलब जो एलिमेंट्स किससे एसोसिएट हो रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है। इस सवाल का आंसर सी है मेरे बच्चे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू